नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। मैं हूं श्वेता। मैं एक तरीके से एक लिंक बना ताकि इन लोगों को इस जगह पे कैंप करने का, अदरवाइज सारा श्रेय इंसानियत जिंदाबाद को जाता है, जिनके परिश्रम से ये कैंप यहाँ एम्स पटना का कैंप आज जलालपुर में लगा है। आज कितने फैकल्टीज में यहाँ पर चिकित्सक आए हुए हैं? देखिए, यहाँ कुल मिलाकर अगर हर डिपार्टमेंट का देखें तो 40 एम्स के डॉक्टर आए हुए हैं, जिसमें हमारे अभी तक थोड़ा देर पहले तक मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर CM सिंह भी थे। अभी कुछ कारणों के चलते वो वापस एम्स पटना लौट गए हैं। सो मिला जुला के अभी टोटल कुल मिलाकर 40 डॉक्टर एम्स पटना के आए हुए हैं। दवा कितना परसेंट है? चलिए, दवा कितनी मौजूदगी है? दवा लगभग हर बेसिक रोग का, हम ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेडिकल कैंप है। तो मेडिकल कैंप में आप देखिए, वो कैंप की ओरिजिनलिटी क्या होती है कि कैंप में आप परामर्श देते हैं। इलाज तो सेंटर पे ही यानी कि अस्पताल में ही होता है, लेकिन जो प्राइमरी बीमारी होती है, क्योंकि एम्स में ये देखा गया है कि कई बार लोग एम्स में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आते हैं, तो इससे एम्स का जो पर्पज़ रहता है कि बड़े बड़ी बीमारियों का इलाज हो सके, इसलिए इन लोगों के परिश्रम से ही यहाँ पे कैंप हुआ, जिसमें छोटे छोटे बीमारियों को तो यहीं पे इलाज कर दिया गया। और इसमें लगभग सब बीमारियों के बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम, पेट दर्द, इन सब तरीके का, या पेशाब में जलन, इस तरीके के सब एनीमिया, इन सब चीज़ों का दवाई उपलब्ध है। कैसा यहाँ पर जांच भी कराया जा रहा है? यहाँ पे ECG की फैसिलिटी है, ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है और शुगर की जांच। ये तीन जो जांच, जिसको हम बेसिक जांच बोलते हैं, वो सारी जांच की सुविधा है। मरीजों को मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि जितने बेसिक बीमारी हैं, उन बीमारियों की सारी दवाएं यहाँ पे आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। सारी बीमारियों का दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध है। अब कितने मरीजों तक वो बीमारियों का, क्योंकि हम भी इतना बड़ा कैंप का हम लोगों ने भी नहीं किया था। हमारा भी उम्मीद था कि शायद 500-700 लोग आएंगे, बट काफ़ी मतलब इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया है और मरीज काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। अब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे भी अभी नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी मरीज देख के हम लोगों को लग रहा है कि काफ़ी मरीज आए हुए हैं। कब तक फिर दोबारा ऐसे कैंप का उम्मीद किया जा सकता है? जब आप लोग वापस एम्स प्रशासन को इस तरीके का शायद ये रिक्वेस्ट डालें, उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि एम्स प्रशासन भी ज़रूर इस बारे में पॉजिटिव रिएक्शन ही देगी। इस गांव में आकर और इतने लोगों को सेवा देकर कैसा लग रहा है? हाँ, मैं इसी जगह का निवासी हूँ और मैं ऑलमोस्ट, मैं हर का तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग हर शनिवार की शाम तक आता हूँ मैं अपने गांव। और गांव आके रविवार को लगभग मैं रहता हूँ, तो सबको मालूम है कि एम्स पटना के डॉक्टर साहब हैं, तो काफ़ी दूर से सिवान, गोपालगंज से भी मरीज़ दिखाने मुझे ऐसे ही आ जाते हैं। सो बहुत पुराना जुड़ाव है और यहीं का हूँ। सो बराबर मरीज़ मुझे मेरे घर पे भी रविवार को सारे मरीज़ दिखाने आते हैं। सो अपार खुशी की बात है, और इतना मरीज़ देख के तो सही में मुझे भी बहुत अपार खुशी हुई है। ये मेरे इमोशंस हैं। इस तरह के आयोजन करने का आपके मन में ख्याल कैसा है? देखिए, इंसानियत जिंदाबाद से आप लोग वाकिफ़ है। पांडे जी भी एक बड़ी शानदार लेख लिखे थे। हम लोग जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, एकदम गरीब कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए हम लोग क्राउड फंडिंग भी किए हैं। उसके बाद हम लोग उनके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष में लिखते हैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के पास, जो उनको आर्थिक मदद बिहार सरकार कर दे, भारत सरकार कर दे, ऐसे लोगों का इलाज हम लोग कराते हैं। तो हम लोग सर की कृपा से, सर से हम लोग कांटेक्ट किए। 4 साल पहले हम लोग एम्स का कैंप यहाँ लगाए थे, तो उसमें कुछ सुधार किए हम लोग, क्योंकि उसमें 3-4 घंटा भाषणबाजी में चला गया था, तो उस टाइम को हम लोग कैंसिल कर दिए। ये ना मंच बनेगा, ना लाउड स्पीकर रहेगी, और प्योर इस सेवा किया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि एकदम गरीब कमज़ोर आदमी भी आ रहा है। और एम्स, आप साधारण चीज़ तो एम्स है नहीं। मान लीजिए जिसको 700 से ऊपर नंबर 720 में आता है, उसको एम्स मिलता है। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर साहब की कृपा से छपरा जिला की हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, नहीं तो ये कैंप लगने वाला नहीं था। क्योंकि ये लगातार बोले जो हमको जाते हैं घर, तो हमको 25-25, 30-30 मरीज को देख देना पड़ता है। आप लोग डायरेक्टर सर से मिलिए, आप लोग सुपरिटेंडेंट सर से मिलिए, हम मिलवा देते हैं। तो सर ने मिलवाया हम लोगों को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करने के बाद
सर ने एक्सेप्ट किया और ये सारे लोगों की प्रयास से सारे जनप्रतिनिधि हम लोगों को सहयोग किए। हेम सिंह, वो अमरजीत जी, पिंकू जी, जितना भी है वो एक्स मुखिया है, उनके लड़के हैं। माननीय सांसद जी चिट्ठी लिखे सीएस को जो यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। माननीय विधायक दुबे जी आए, सहितानंद राय सर भी हर तरह से मदद किए। किया गया है उसमें सारण जिले के दिव्यांग संघ के सह सचिव आए हुए हैं और उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बताइए सर, सबसे पहले आपने एक परिचय दीजिए। मैं मुकुंद कुमार, मैं बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी का संयुक्त सचिव हूं और मैं इस यूनिट से जुड़ करके दिव्यांग लोगों के लिए सहायता प्रदान करता हूं। और यहाँ जो इस तरीके से ये जो कैंप लगा है, इसकी मैं सबसे सराहना हमारे जो इंसानियत जिंदाबाद की टीम है उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि ये कैंप इस तरीके से जो लग रहा है ये हमेशा लगना चाहिए और ऐसा ही इस योजना के तहत इस तरीके से ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, लेकिन आप इस परिस्थिति में रहते हुए भी समाज को इतना कर रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर मन से दिव्यांग नहीं है तो वो दिव्यांग नहीं है। जैसे हमारे बगल में सबसे पहले बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे राधे श्याम भैया जी, ये जो है ये भी एक दिव्यांग व्यक्ति ही है, लेकिन ये जो प्रयोजन है ये इंसानियत जिंदाबाद की टीम से जुड़े हुए हैं और सहयोग इनका ही सबसे ज़्यादा रहा है। तो हमको तो नहीं लगता है कि अगर कोई दिव्यांग है तो वो अगर दिव्यांग है मन से है तो वो दिव्यांग है, अगर शरीर से है तो वो दिव्यांग नहीं है। इसका मतलब कि दिव्यांग उसी को बोल सकते हैं जो मन से है, मन से तन से कोई दिव्यांग नहीं होता। नहीं होता है। विधायक शत्रुघ्न तिवारी और चोकर बाबा आए हुए हैं जो कि जलालपुर में जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है उसी में उपस्थित हुए हैं और इन्होंने डॉक्टरों को सम्मानित भी किया। अब इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अमनौर क्षेत्र में ऐसा मेडिकल कैंप कब लगाया जाएगा। कैंप तो हम कई एक बार लगा दिए हैं, लेकिन ऐसा कैंप अभी हमारे छपरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा है। छपरा डिस्ट्रिक्ट का पहला कैंप है, इसलिए सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो हम इंसानियत जिंदाबाद का जितना भी कार्य करता है, जैसे विवेक पांडे जी हैं, बंशीधर तिवारी हैं, बहुत लोग हैं, हाँ, राधे श्याम गुप्ता, सारे लोग को जितना भी है सब लोग को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं ऐसा प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर शिक्षा का भी मंदिर भी है, यहाँ पर यह मंदिर है, इसके अलावा मंदिर शिक्षा मंदिर भी है यहाँ पर, शायद 25-30 को लड़का लोग को यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं लड़का लोग को। और कितना हो किसी को धन हो जाए, अंबार लग जाए, जिला में चाहे बिहार में 1 नंबर धनिक हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है कि धन ही स्वास्थ्य है। क्या है? स्वास्थ्य ही धन है। पॉलिटिकल अपडेट्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।